अस्सलामुअलैकुम। मुआशरे की तल्ख मगर सच्ची हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही हसीन रिश्ता होता है और इस रिश्ते को खूबसूरत कई चीज़ों का मिलाप बनाता है, जिसमें सबसे अहम चीज़ एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की फ़िक्र करना है। इसके अलावा एक दूसरे के सामने अपने एहसासात का इजहार करना है, क्योंकि खामोशी इस रिश्ते के लिए ज़हर कातिल है और जिस बात के इजहार के बगैर रिश्ते में बदमज़गी पैदा होती है। इसके अलावा एक दूसरे पर एतमाद करना रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन मियाँ बीवी का एक दूसरे को नज़रअंदाज करना रिश्ते को कमज़ोर करता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की गलती पर तंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जिबिलत है कि उसे तंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते को कमज़ोर और इसमें खलीश डालने में सबसे अहम किरदार शक है, जो इस मुक़द्दस रिश्ते को दीमक की तरह खोखला करके तबाह बर्बाद कर देता है। और सबसे आखिर में मियाँ बीवी को एक दूसरे की माजी की बातों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माजी अच्छा या बुरा हो सकता है, और अगर आप अपने जीवन साथी के माजी को कुरेदना शुरू कर दें तो मसाइल का पैदा होना यकीनी है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां मियाँ बीवी के रिश्ते को इन तमाम मसाइल ने आन घेरा था। बेसकूनी और लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका था। वो मैं बाजार लेकर जान में चीज लेनी है। अब मैंने भी चॉकलेट लेनी है। ओए जाओ, दिमाग ना खाओ। आते ही फरमाइशें शुरू कर दी हैं, और कोई काम नहीं है तुम दोनों को। भाग जाओ यहाँ से। हाँ, अब माँ की तरह रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हो गया? आते ही बच्चों को डांटना शुरू कर दिया तुमने। ओए संभाल इनको, मैं थका हुआ आया हूँ और आते ही इन्होंने फरमाइशें शुरू कर दी हैं। तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुमसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करेंगे तो बाहर वालों से करेंगे। और मेरी तरफ से जहां मर्जी भेज दे, लेकिन इनको बोल के मुझे तंग ना किया करें। बच्चों जाओ अंदर। शर्म करो, कैसे बाप हो तुम? बीवी से ना सही बच्चों के साथ तो अच्छे से बात कर लिया करो। ओए तू मेरी माँ ना बन, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जा रोटी लेके आ मेरे लिए। कहाँ से लाऊं रोटी? पैसे दे के गए थे जो मैं तुम्हें रोटी बना के दूं। ओए कल वाले कुछ ला दे। घर में कुछ नहीं पड़ा, जो था बच्चों को दोपहर में बना के दे दिया है। अब बाजार से ला दो, बना के दे देती हूँ। अब कुछ लेके आऊंगा तो 2 घंटे बाद खाना मिलेगा। ना घर में सुकून है ना बाहर। यही काम अगर तुम सुबह कर लेते ना तो तुम्हें खाने को मिल जाता। खैर, तुमने मेरी बात कहाँ सुननी है? ओए अच्छा ठीक है, ले आ तुम। जरा दिमाग ना खा मेरा। दबा दे यहाँ से। ज़मान और इफ़्फ़त के घर में पैसे का इतना मसला न था, क्योंकि ज़मान की माकूल आमदन थी। मसला दोनों की लापरवाही का था। दोनों ही घरदारी के अमूर में लापरवाही का मुजाहिरा करते थे, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका था और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। ज़मान, अब बोलो क्या फरमाइश करनी है? तुम हमेशा सड़े कुड़े ही रहना, कभी प्यार से बात ना करना। सड़ी तो तुम भी रहती हो। आज कोई काम होगा इसलिए आ गई हो। बोलो क्या काम है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? राशन ला तो दिया था मैंने। सिर्फ खाना पीना नहीं होता, पहनना भी होता है। मुझे अपने और बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, जो है वही पहनो। मैं कोई नया खर्चा नहीं करने वाला। क्या नया खर्चा करवा रही हूँ? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कब नए कपड़े बनवाए थे, और बच्चों के कपड़ों का हाल देखो। तुमने फिर अपनी बकबक शुरू कर दी है। ना दिन में सुकून लेने देती हो ना रात में। ज़मान, तुम जानते हो कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते मैं नहीं मांगती, लेकिन अब तुम अच्छा कमा रहे हो और मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? लेकिन मैं तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए नहीं कमा रहा। क्या फजूल खर्ची है? मेरी भतीजी की शादी है इसलिए मांग रही हूँ। क्या भतीजी की शादी है? कौन सी भतीजी की? महविश की। अच्छा, महविश की। तुम इतना हैरान होके क्यों पूछ रहे हो?
वैसे तो तुम्हें मेरे मेके वाले बहुत जहर लगते हैं, और अब तुम पूछ भी रहे हो उनके बारे में। वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम तो बाल की खाल उतारना शुरू कर दी। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए? 10,000 दे दो, गुजारा कर लूंगी। क्या 10,000 में भी गुजारा ही करना है तुमने? तुम्हें पता है 10,000 कमाना कितना मुश्किल काम है? बाहर दरख्तों से तोड़ के नहीं लाता मैं। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, इतनी करीबी शादी हो तो कपड़े तो बनते हैं। अब नहीं बनवाऊंगी तो कब बनवाऊंगी? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी बंदोबस्त करके दो। अच्छा ठीक है, दिमाग खराब ना करो, रात को ले लेना। इफ़्फ़त की भतीजी की शादी का सुनकर ज़मान को धचका लगा, लेकिन फिर जिसकी शादी थी, इस भतीजी का नाम सुनकर उसे सुकून का सांस आया। इसकी वजह दिल दहला देने वाली थी। दरअसल ज़मान अपनी बीवी की भतीजी तानिया को दिल दे बैठा था और वो उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता था। और सुनाओ तानिया, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस ठीक ही चल रही हैं। क्या मतलब, अभी शॉपिंग नहीं हुई? बस क्या बताऊं, अब्बा ने पैसे ही बहुत कम दिए थे। आजकल उनके हालात ठीक नहीं चल रहे ना। हालात तो इधर भी ऐसे ही हैं, ज़माने सिर्फ 10,000 देने हैं। शॉपिंग के लिए सोच रही हूँ क्या खरीदूँ क्या छोड़ूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ दुल्हन साहिबा की शॉपिंग के लिए क्या किया है? हाँ, उसने तो अपनी मर्जी की हर चीज ली है। भाई उसका तो बनता है, शादी है ना उसकी। जब तुम्हारी शादी होगी तुम भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े खास मेहमान आए हुए हैं। वालेकुम सलाम। कह रहे आज बहुत जल्दी आगे गए। हाँ यार, अल्लाह ने मुझसे खास मेहमान की खिदमत जो करवानी थी, बस इसलिए आ गया। तुमने हमारे मेहमान को खाने का पूछा या बस बातों से पेट भर रही हो? घर में कुछ नहीं है, लेकर आओगे तो बना दूंगी। अरे अभी ले आता हूँ। क्या खाएगा हमारा खास मेहमान? जो मर्जी ले आओ। अरे नहीं, जो तानिया कहेगी वही आएगा। मैं क्या बताऊं, जो आपका दिल करे ले आइएगा। खैर तो है ना आज? हाँ भाई खैर ही है। वो तुमने कुछ पैसों का कहा था, ये रहे तुम्हारे पैसे। और एक काम करो, ये कुछ और पैसे ले, तानिया को सूट दिलवा देना मेरी तरफ से। शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ऐसा करता हूँ, खाने में मछली लेके आता हूँ, मौसम बहुत सर्द है, बहुत मजा आएगा। जी ठीक है। अच्छा कुछ ज्यादा लेकर आना। अरे फिक्र ना करो, मीठे में गाजर का हलवा लेके आऊंगा। अब बस। अच्छा तानिया जाना नहीं, मैं मछली लेके आ रहा हूँ। आज इसे क्या हो गया? पहले तो बड़ा सड़ा हुआ आता था, आज बड़ा मूड में है। खैर छोड़ो, ये बताओ शॉपिंग पे कब जाना है? जब आप कहेंगी तब चले जाएंगे। ज़मान की तरफ से तानिया पर हो रही थी नवाज़िशात की बारिशें, लेकिन इफ़्फ़त थी इस बात से अनजान कि ज़मान फेंक रहा था इसकी भतीजी पर अपनी मोहब्बत का जाल। उस दिन घर पर मुलाकात के बाद ज़मान ने तानिया से फ़ोन पर किया राबता बहाल। हेलो। हेलो जी, कैसी हैं आप? कौन? मैं ज़मान बात कर रहा हूँ। आपने मुझे क्यों फोन किया? खैरियत? हाँ बस आपकी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। क्या मतलब? वो मैंने पूछना था कि आपने शॉपिंग कर ली है जो मैंने पैसे दिए थे आपको? जी नहीं, अभी तो नहीं की मैंने। क्यों, क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए? कुछ और चाहिए तो मुझसे ले लें आप। चाहिए तो है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्यों यार, अच्छा क्यों नहीं लगता? आखिर तुम भी तो मेरी अपनी ही हो। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कैसे बताऊं? अरे जनाब, अपनी मीठी सी जबान से हुक्म करें आप। 20,000 दे दें, इतने ही काफी होंगे। चले, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी एक नहीं दो शर्तें हैं। वो क्या? एक तो आप इफ़्फ़त को नहीं बताएंगी, ठीक है, नहीं मालूम होगा, लेकिन दूसरी शर्त क्या है? और दूसरी शर्त ये है कि आपको मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अब मैंने आपकी पहली शर्त मान ली है तो दूसरी भी माननी पड़ेगी। वाकई मुझे लगा कि कहीं आप मेरी दूसरी शर्त से नाराज ना हो जाए। क्यों जी, इतने प्यारे बंदे से कोई क्यों नाराज होगा? अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। अच्छा
बात सुन, तुमने मेरी इतनी बातें मान ली, तो क्या मैं एक और फरमाइश कर सकता हूँ? वो क्या? क्या मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा सकता हूँ? जी जी ज़रूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। फिर कल चलते हैं? जी ठीक है। मैं कल आपको घर से निकल के फ़ोन करता हूँ, आप तैयार रहना। ठीक है। जमान और तानिया के दरमियान दोस्ती की हो चुकी थी शुरुआत। जमान अपनी ही बीवी की भतीजी की मोहब्बत में हो चुका था गिरफ्तार। तानिया का जमान से दोस्ती करने का क्या था मकसद? पैसा या हवस? हकीकत थी या होशरुबा? कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जमान अपनी बीवी की भतीजी तानिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और तानिया भी इससे दोस्ती कर चुकी थी। लेकिन तानिया का जमान से दोस्ती करने का मकसद इससे पैसे खाना था और अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करना था जो उसके अपने घर वाले तंगदस्ती की वजह से पूरी नहीं कर सकते थे। फ़ोन पर दोस्ती होने के बाद वादे के मुताबिक जमान तानिया को शॉपिंग करवाने ले गया और उसके बाद उसने उससे इजहार मोहब्बत कर दिया। आज तो मज़ा आ गया, आपने बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैंने आपके बहुत सारे पैसे लगवा दिए जमान। अरे तानिया, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने आपसे 20,000 कहे थे लेकिन 30,000 लग गया आज। अरे तानिया, 30 की बजाय 40 भी लग जाते तो कोई गम नहीं था। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं लाखों भी लुटा सकता हूँ। जमान, अगर आप ना होते तो मैं जिंदगी भर इतनी शॉपिंग नहीं कर सकती थी। तो तानिया, क्या हम सारी जिंदगी के लिए एक हो सकते हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तानिया, एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे इश्क हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं यही सच है तानिया। लेकिन अगर इफ़्फ़त को पता चल गया तो? उसकी तुम फिक्र न करो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं सब देख लूंगा। अगर हम दोनों एक हो गए तो सारे खानदान में तबाही मच जाएगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी। जो होता है हो जाए, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था। मैं तो आपके साथ ही हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात मानना पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि आप इस शादी वाली बात से थोड़ी तवज्जो हटा दें। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी। वो क्या? जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, हम यूं ही मिलते रहेंगे। वो तो हम मिलते ही रहेंगे। प्रॉमिस। तानिया ने जमान को शादी से तो टाल दिया, लेकिन इसके साथ ताल्लुक बनाने पर रजामंद हो गई। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इसके पैसों पर अय्याशियां कर सके। दोनों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जमान तानिया के साथ तो बड़े खुशगवार मूड में रहता था, लेकिन घर पहुंचते ही बीवी बच्चों के साथ उसका रवैया बदल जाता था। अब्बू हमें पैसे देते, हमने बाहर से चीज लेनी है। ओए जाओ, खेलो जाके। क्या तंग करते रहते हो हर वक्त? जाओ यहाँ से। अब्बू, आपने कल भी नहीं पैसे दिए थे। तो क्या आज पैसे देना फर्ज हो गया मेरा? या तुम बाहर की गंदी मंदी चीजें नहीं खाओगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी? अब्बू प्लीज दे देना पैसे। ओए जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। चौथले नहीं खत्म होते इन दोनों के, सारा मूड खराब कर। बच्चों को क्यों डांटा तुमने? इतना रो रहे हैं बच्चे। ओए संभाल इनको, बाहर की गंदी मंदी चीजें खाते रहते हैं, पैसे जाया करते हैं। ओ, पैसे जाया हो गए। इतने दिनों बाद अगर तुमसे पैसे मांग लिए हैं तो तुम्हारे पैसे जाया हो गए। कैसे बाप हो तुम? ओए मैं ऐसे ही बाप हूँ। अगर तुझे इनसे बड़ा प्यार है तो जा खुद दे दे पैसे इनको। मेरे पास कहाँ से आने हैं पैसे? कहाँ से दूं इन्हें पैसे? और तो मेरे पास कहाँ से आने हैं? तुम लोगों के खर्चे पूरे करूं तो क्या इतना काफी नहीं है?
तो उन्होंने कौन सा तुमसे हजारों रुपए मांग लिए हैं? एक 50 रुपए देने में तुम्हारी फजूल खर्ची हो गई है। मेरा ख्याल ना सही, बच्चों के साथ तो शफकत से पेश आया करो। और जा इफ़त, मेरा दिमाग खराब ना कर। मैंने पहले से खराब दिमाग को मजीद क्या खराब करना। ओए, ज़बान संभाल अपनी और दफा हो जाए यहाँ से। तानिया से ताल्लुक बनने के बाद ज़मान का अपनी बीवी बच्चों के साथ रवैया मजीद बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि तानिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था। बीवी के साथ तो इसका रवैया पहले ही ख़राब था, लेकिन अब इससे अपने बच्चे भी जहर लगना शुरू हो गए थे। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर एक दिन ज़मान तानिया को अपने घर ले आया। आजो आजो यार, आजो। ज़मान, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हम बाहर मिल तो रहे थे, क्या जरूरत है यहाँ पे घर पे आने की? अरे यार जान, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज इतने अरसे बाद मौका मिला हमें, मेरे ही घर में सुकून से मिलते। लेकिन ज़मान, अगर फुप्पो को पता चल गया तो? अरे यार तुम उसकी फिक्र ना करो, वो तो तुम्हारे घर गई है, उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन ज़मान, मुझे फिर भी डर लग रहा है। अरे यार डरने की कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ मैं और आप, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन ज़मान, लेकिन कुछ नहीं, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं, अब सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात हो। जैसे आपकी मर्जी। ये हुई ना बात। वैसे आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, दिल करता है सारी दुनिया छोड़कर बस आपका हो जाए। ज़मान, एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। पहले मुझे भी लगता था कि हम एक नहीं हो सकते, लेकिन अब मेरा भी दिल करता है कि हम दोनों एक हो जाएं और शादी कर लें, लेकिन बस दिल में एक डर सा रहता है। अरे जो तुम्हारे दिल में डर है ना, कि शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ प्यार और मोहब्बत से आपका दिल भर जाएगा। ज़मान, तो फुप्पो का क्या होगा? क्या हम अपना घर उनका घर बर्बाद करके बसाएंगे? अरे यार छोड़ो उसे, उसकी फिक्र ना करो। शादी के बाद मैं तुम्हें किसी दूसरे शहर ले जाऊंगा। क्या दूसरे शहर? हाँ तानिया, इसका बस यही हल है। मैं बहाना कर दूंगा कि मुझे किसी दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है, ज्यादा वक्त अपनी जान के पास रहूंगा और महीने में 1-2 दफा इफ़त के पास आ जाया करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बस तुम्हें शादी के लिए अपना घर छोड़ना। क्या अकेले? लेकिन वो कैसे? देखो तानिया, इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम मेरे साथ भी हो। मैं तुम्हारी रिहाइश का सारा बंदोबस्त करूंगा और बता भी रहूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपकी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे वाह जाने ज़बान, ये बात करके तुमने मेरा दिल खुशियों से बाग बाग। ज़मान ने तानिया से शादी के लिए शैतानी प्लान बना रखा था और उसे घर से भगाने के लिए कायल कर चुका था। ज़मान ने दूसरे शहर में घर का बंदोबस्त कर लिया और फिर दोनों अपने प्लान पर अमल करने के लिए मौके की तलाश में थे, जो बिल्कुल भी आसान काम ना था। खैरियत है? इतनी रात को मैसेज किया तुमने? ज़मान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? सब खैरियत है ना? ज़मान, मुझे घर छोड़ कर जाने पर बहुत डर लग रहा है। अगर मैं पकड़ी गई तो अब्बू ने मुझे नहीं छोड़ना। ओहो मेरी जान, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। लेकिन ज़मान, अगर वो जाग गए तो? तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने इसका हल निकाल लिया है। वो क्या? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा, वो तुमने उनके खाने में मिला दी। उसके
उसके बाद वो ऐसा सोएंगे कि उनके पास कोई धमाका भी होगा तो उनकी आंख नहीं खुलेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे अम्मी अब्बू को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, बस बहुत पक्की नींद सो जाएंगे और सुबह तक सोते रहेंगे। हाँ कोई मसला नहीं। बस यही सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ, इस वजह से नींद नहीं आ रही या मुझे याद करके नींद नहीं आ रही? वजह तो आप ही है ना जमान, देख लें आपने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। हाय मेरी जान, मेरा भी यही हाल है। मैं भी रातों को तुम्हारे बगैर तड़पता रहता हूँ। हाय कितने अच्छे हैं ना आप। इसमें भी आपका कमाल है जनाब, ये भी आपकी मोहब्बत का असर है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, कोई आ ना जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, इस तरह फ़ोन पे बात करना मुनासिब नहीं, तब ऐसा ना हो कि कोई हमारी बातें सुन ले। मैं सुबह तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तानिया और जमान अपना घर बार, रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लगाकर खेल रहे थे इश्क मोहब्बत का खेल। शौहर और उसकी बीवी की भतीजी के दरमियान इस ताल्लुक का क्या होगा अंजाम, दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शौहर अपनी ही बीवी की भतीजी के साथ माशूकी लड़ा रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाहिशमंद थे, जिसके लिए इन्होंने दूसरे शहर जाकर शादी करने का प्लान भी बना लिया था। और फिर प्लान के मुताबिक तानिया एक रात घर से भाग गई और उसके वालिद उसे तलाश करते इफ़्फ़त के घर पहुंचे। कौन है? आ रही हूँ, सब्र करें। भाई आप? तानिया यहाँ तो नहीं आई। तानिया? भाई आई, क्या हुआ है? वो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसका फोन भी बंद है। क्या? कहाँ चली गई? पता नहीं, रात को खाना खाकर सोए थे, सुबह आंखें नहीं खुली, हालांकि अलार्म भी लगाया हुआ था। सुबह उठे जब देखा और तानिया घर से गायब थी और अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं थे। क्या कह रहे हैं आप? कपड़े भी गायब है उसके? उस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ना कहें भाई, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें रुसवा करके चली गई है। इब्रार भाई, तानिया ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसे किसी ने बहका दिया होगा। वो तो बड़ी समझदार लड़की है। समझदार कभी किसी के बहकावे में नहीं आता। उसने अपनी मर्जी से इतना शर्मनाक कदम उठाया है। भाई आपने किसी को बताया? मेरा मतलब पुलिस की मदद ली? पुलिस को बताता तो सबको पता चल गया होता और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। हमें तो समझ नहीं आ रही थी क्या करें, इसलिए यहाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। समान, वो तानिया घर से भाग गई है। क्या मतलब भाग गई है? किसके साथ भाग गई है? पता नहीं, बस सुबह से गायब है। अब आप क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ पुलिस को बता दें। पागल हो गई हो तुम, बदनामी हो जाएगी, पुलिस अलग अलग सवाल करेगी, ये ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रही क्या करूं। इब्रार भाई आप परेशान ना हो, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं उससे बात करूंगा, वो मालूम कर लेगा कि तानिया कहाँ है। आप परेशान ना हो। जमान, जल्दी से पता लगवाओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तानिया को भी और जिसके साथ भागी है उसे भी। ऐसा ना कहें भाई, वो तो खून है आपका। नहीं पर मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। इब्रार भाई आप हिम्मत से कहा, मैं मालूम करवाता हूँ, आप हौसले से कहा।
दे रहा था झूठी तसल्लियां। हालांकि वो खुद इस घिनौने फेल में मुलव्वस था और जब इसने तानिया के वालिद का गुस्सा देखा तो वो खुद भी खौफजदा हो गया और वो प्लान के मुताबिक तानिया के पास ना गया, जिस वजह से तानिया परेशान हो गई। हेलो हेलो, ज़मान कहाँ रह गए हो? अभी तक आए क्यों नहीं मेरे पास? तानिया, मैं यहाँ लाहौर में ही हूँ। क्यों? तुम्हारे अब्बू हमारे घर आए थे। क्या? अच्छा सुनो, तुम परेशान ना हो, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उन्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ गई हो। हाँ, बस बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कि जिसके साथ भी वो गई है उन दोनों को कत्ल कर देंगे। क्या? ज़मान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? प्लीज कुछ करो ना। देखो तानिया मेरी जान, परेशान ना हो। मैंने उन्हें रिलैक्स करके भेज दिया है। मैंने उनसे कहा है कि मैं खुद तलाश करूंगा। तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। तानिया देखो, अगर मैं फौरन आ गया तो लोगों को शक हो जाएगा। तुम 1-2 दिन तक सब्र कर लो, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। क्या 1-2 दिन? ज़मान, मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी 1-2 दिन तक? तानिया देखो, तुम बात को समझो और परेशान ना हो। जैसे ही मौका मिलता है मैं फौरन अपनी जान के पास आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तानिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। जी मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था कोई मसला नहीं है, वो लोकेशन ट्रेस करके पता लगवा लेगा। हाँ, आप परेशान ना हो, जैसे ही पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। हाँ, आप इजी हो जाएं, कोई मसला नहीं। इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ज़मान इब्रार के साथ चल रहा था डबल गेम, इसकी मदद करने का ढोंग कर रहा था। हालांकि वही आस्तीन का सांप था जिसने तानिया को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी करने के लिए उसे घर से भागने पर मजबूर किया। ज़मान ने 2 दिन यूं ही गुजार दिए और फिर एक दिन तानिया के पास जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ की तैयारियां हैं? शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कौन सा जरूरी काम पड़ गया? पहले तो कभी शहर से बाहर नहीं गए। क्या पहले कभी नहीं गया तो अब भी नहीं जा सकता? एक तो तुमने दिमाग खराब किया हुआ। अच्छा, तो मेरा इतना हक भी नहीं कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो? दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ। चलो ठीक है, वैसे किस शहर जा रहे हो? फैसलाबाद। वापसी कब है? 3 से 4 दिन तक आ जाऊंगा। सही। अच्छा, वैसे तानिया वाले काम का क्या बना? इब्रार भाई का फोन आया था, वो पूछ रहे थे। हाँ, बोला है मैंने अपने दोस्त को, वो कर देगा। अच्छा, उसे कहो जरा जल्दी कर दे। वेला नहीं है वो, उसे और भी काम होते हैं। अब क्या वो अपने सारे काम छोड़ दे? दिमाग खराब किया हुआ है। खाने जा रहा हूँ मैं, खाना बना देना, खा के जाऊँ। अच्छा, मैं आज जा रहा हूँ, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्या इतना बड़ा धोखा? तानिया, तानिया, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं ज़मान। इफ़्फ़त को मालूम हो चुका था कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है और उसकी अपनी ही भतीजी उसके शौहर के साथ इश्क लड़ा रही है।
इफ़्फ़त ने फौरी ये बात अपने भाई को बताई, जिसे पहले तो इफ़्फ़त की बात पर यकीन ना आया, लेकिन जब इफ़्फ़त ने उसे तानिया के मैसेज के बारे में बताया तो वो आग बगोला हो गया और उसने ज़मान के घर आकर हंगामा बर्पा कर दिया। भाई आप खैरियत है? इतना बड़ा धोखा मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ इब्रार भाई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जमान, मैंने तुम्हारे फोन से तुम्हारे और तानिया के मैसेज पढ़ लिए थे। धोखेबाज इंसान। बेशर्म इंसान, कम से कम रिश्तों का ही एहतराम कर लेते। मेरी बेटी के साथ शादी करने चला था तू? वो तो शुक्र है कि इस वक्त तुझे पकड़ लिया। हाँ, मैं तानिया से शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। न तुम और न ये मुझे इस शादी से रोक सकते हैं। जमान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू इफ़्फ़त का शौहर ना होता तो आज मैं अपने साथ बंदूक लेकर आता और तुझे अपने हाथों से गोली मार देता। जिस तरह जो करना है कर ले, शादी तो मैं तानिया से करूंगा। जमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर लेते। मैंने कहा ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी बेटी से कैसे शादी करते हो। आ जाओ। तानिया और ज़मान की मोहब्बत का खुल चुका था पोल। क्या ज़मान तानिया से शादी करने में कामयाब हो जाएगा या फिर तानिया के घर वाले उसकी शादी के रास्ते में हायल हो जाएंगे? शौहर की अपनी बीवी की भतीजे के साथ इश्क का दिल दहला देने वाला अंजाम देखिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़मान की अपनी बीवी की भतीजे के साथ इश्क और शादी प्लान का भांडा फूट चुका था और वह रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था, लेकिन अपना जुर्म बेनकाब होने के बावजूद वो तानिया के साथ शादी करने पर बज़िद था। उसे अपनी बीवी बच्चों की भी कोई परवाह नहीं थी। सारी सूरत-ए-हाल मालूम होने के बाद इब्रार ने पुलिस की मदद ली और तानिया को वापस लाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद ज़मान आपे से बाहर हो गया और इसने इस बात का गुस्सा इफ़्फ़त और बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया। आ गए तुम? बड़े अफसरदा लग रहे हो आज। जबान काबू में रखो अपनी। वो कह रहा अपनी जुबान काबू में रखो, जो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाया। मेरी ही भतीजी को अपने जाल में फंसा लिया। अपनी बकवास बंद करो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बनता है भाई। बात जो नहीं हुई महबूबा से। खैर, राब्ता नहीं हुआ। फैसलाबाद जा रहा हूँ मैं। तानिया के पास? हाँ, तानिया के पास जा रहा हूँ और वहीं उससे शादी भी करूंगा। बोल है तुम्हारी कि तुम उससे शादी कर सकोगे, लेकिन खैर फैसलाबाद जाओ, मायूसी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई को मालूम हो गया था तानिया का और वो उससे घर भी ले आए हैं। हिम्मत है तो जाओ, जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। क्या मतलब? तानिया को वापस ले आए हो तुम लोग? हाँ, वापस भी आ गई है और इब्रार ने अच्छी खासी उसकी तबीयत साफ की है। इब्रार ने मारा है तानिया को? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, बदला लूंगा मैं उससे। तुम क्या कर सकते हो घिरे हुए इंसान? मैं बताता हूँ तुझे क्या कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो? ज़मान अपने हवास खो बैठा था। इसने इफ़्फ़त और बच्चों को बहुत मारा, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और तानिया पर तशद्दुद का बदला उनसे लिया। ज़मान से मार खाने के बाद इफ़्फ़त ने उस पर एक और बिजली गिराने का फैसला किया और अपने भाई से तानिया की जल्द से जल्द शादी करवाने का कह दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम। तानिया की सुनाई भाई, उसके सर से ज़मान की मोहब्बत का भूत उतरा या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत उतर गया। कल शगुफ्ता ने भी उसे प्यार से समझाया। कह तो रही है कि
अब वो अपनी हरकतों से बाज रहेगी। हाँ लेकिन फिर भी भाई आप उस पर नज़र रखना, क्योंकि यहाँ जुमान का दिमाग बहुत ख़राब हुआ है। तुमने उसे समझाया या नहीं? समझाया तो था, उसके बाद मैंने मार भी खाई उसे। तानिया की वजह से तुम्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। भाई घर बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूँगी, बस आप तानिया पे नज़र रखना। तुम फिक्र ना करो। हाँ भाई मैंने आपसे एक और बात करनी थी। हाँ बोलो इफ़त। भाई अब जल्दी से ना तानिया की शादी कर दें, ताकि ये मसला ही हल हो जाए। हाँ तुम्हारी भाभी ने भी मुझे बोला है कि उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करूं। अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता हो तो बताओ। नहीं भाई अभी तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ वहाँ से पता करती हूँ, शायद कोई मिल ही जाए। ठीक है इफ़त, बाद में बात करता हूँ। तुम अपना और बच्चों का खास ख्याल रखना। हाँ जी भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तानिया के वालिदैन ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद ही उन्हें माकूल रिश्ता मिल गया और उन्होंने किसी को बताए बगैर फौरी तौर पर तानिया का निकाह कर दिया, ताकि ज़मान तक ये खबर ना पहुंच सके और वो किसी किस्म का हंगामा ना कर सके। मिठाई खाओ, उम्मीद है ना तुम्हें पसंद आएगी और ना ही मीठी लगेगी। क्यों, कहाँ से आई है ये मिठाई? इब्रार भाई के घर से आई है। क्यों, वहाँ क्या हुआ है? शादी। किसकी शादी? तानिया की। क्या क्या मतलब? तानिया की शादी हो गई है? तुम्हें यकीन नहीं आया ना? मैंने खुद करवाई है उसकी शादी। ये तुमने क्या किया इफ़त? बर्बाद कर दिया मुझे। तुम्हें होश में लाने के लिए ये करना जरूरी था। अब तो निकल आओ उनके ख्वाब से। नहीं, तानिया की शादी नहीं हो सकती। उसकी शादी हो चुकी है ज़मान। नहीं छोड़ूंगा इफ़त मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तानिया की मोहब्बत में मजनू बनकर, तुम्हें तो मेरा और बच्चों का भी नहीं ख्याल रखा। हाँ नहीं ख्याल था मुझे, नहीं ख्याल था। अब अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो तू भी नहीं रहेगी। दबा जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, बच्चों को मैं साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, तो बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकती, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे दूर जाने में कितनी तकलीफ होती है, कितना मुश्किल होता है। मैं बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी। आओ तलाल, अनम। बच्चे नहीं जाएंगे। दबा जा यहाँ से। ऐसा ना करो ज़मान, नहीं करो। दबा जा। ऐसा नहीं करो। दबा जा। तलाल, अनम। दबा जा। नहीं करो ज़मान, मैं उनके साथ जाऊंगी। मैं जाऊंगी। दबा जा तुम लोग। जाओ। ज़मान तानिया की शादी का सुनकर पागल हो गया। इसने इफ़्फ़त को घर से निकाल दिया और बच्चों को भी उसके साथ जाने ना दिया, क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहता था। और फिर अगले दिन बदहवासी की हालत में ज़मान ने ऐसा कदम उठा दिया जो दिल दहला देने वाला था। अब्बू हमें अम्मी के पास जाना है। अब्बू बहुत भूख लगी है, हमने अम्मी के पास जाना है। दबा हो जाओ यहाँ से। मर गई है वो हमारे लिए। अब्बू हमें अम्मी के पास छोड़ना है। अब्बू हमें अम्मी के पास छोड़कर माँ के पास जाना है तुम्हें? माँ के पास जाना है? अभी छोड़ के आता हूँ। अपनी बीवी से तानिया की शादी करवाने का बदला लेने के लिए ज़मान ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों का गला दबाकर उन्हें कत्ल कर डाला और उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। उसे उन पर ज़रा भी रहम ना आया, ना ही उसके हाथ कांपे कि मैं अपनी बीवी की भतीजी की मोहब्बत में अंधा होकर जिन फूलों को मसल रहा हूँ वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी औलाद है। नाजरीन, ऐसे सफाक दरिंदों को इबरत का निशान बना देना चाहिए जो गुस्से, जिद और अना में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उन्हें इंसानी रिश्तों की
कदर भूल जाती है और ऐसा लर्ज़ाखेज़ कदम उठा देते हैं जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है और दिल दहल जाते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले इसके मुहर्रिकात और नतीजे के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी से बचा जा सके। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। नई हकीकत के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।